एक वीएचपी नेता की मौत की श्रद्धांजलि सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रमाशंकर कठेरिया सवालों के घेरे में हैं। संसद में भी आज जमकर हंगामा हुआ। मेरे साथ बीजेपी के आईपी सिंह, कांग्रेस के पीएल पूनिया, समाजवादी पार्टी के गौरव भाटिया और वीएचपी के विजय शंकर तिवारी लगातार बने हुए हैं। आईपी सिंह, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं संदीप जी कुछ कहना चाहता हूँ। गौरव, आप थोड़ा सा अगर सिलसिलेवार तरीके से करने दें डिबेट को। मैं सवाल पूछता नहीं, उससे पहले आप बोल देते हैं। आप भी कोई मर्यादा तो नहीं निभा रहे हैं गौरव। नहीं, माफी से मैं ये कह रहा हूँ। आईपी सिंह से मैं मुखातिब निभा रहा हूँ। आप मेरे को जब समय देंगे मैं तब मैं आईपी सिंह से पूछ लूं। आईपी सिंह, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री सबको भरोसा देते हैं, देशवासियों को, सबका साथ सबका विकास होगा। ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है? समाज में दरारें डालने की कोशिश की जा रही है, मंत्री कर रहे हैं ये कोशिश, प्रधानमंत्री खामोश हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 1041 सांसद, विधायक, एमएलसी पूरे देश में है और किसी के कथानक से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का, पिछले 4 प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए ना, होने वाला है। प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा। आदरणीय संदीप जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि आपकी बातों को जवाब देना तो हर एक का दायित्व बनता है। लेकिन समाजवादी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, जाति और मजहब के आधार पर राजनीति करती है। पीसीएस का रिजल्ट आता है, ये तो सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। आईपी सिंह जी, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? क्या प्रधानमंत्री ने दरअसल कब्रिस्तान कारण कुछ ना बोलकर वो खुली छूट दे रहे हैं? तो खुली छूट मिली हुई है क्या कुछ लोगों को कि वो भड़काऊ भाषण देंगे? कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है उनके खिलाफ। यही हमने पहले साक्षी महाराज के मामले में देखा, यही हमने गिरिराज सिंह के मामले में देखा, यही हमने साध्वी निरंजन ज्योति के मामले में देखा, और अब देख रहे हैं रमाशंकर कठेरिया के मामले में। एक पत्रकार है मिस्टर कुरैशी, उनके हवाले से खबर है। इस खबर को भारतीय जनता पार्टी भी कंडेम करती है और ये ऑन टेप है सर, सामने तस्वीरें हैं। या तो ये कह दिया ये तस्वीरें डॉक्टर्ड हैं, ये आवाज रमाशंकर कठेरिया की नहीं। आज बीएचपी नेता की हत्या हो जाती है, उस पर कोई राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं गौरव। ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है क्या, या जानबूझकर खुली छूट दे रखी है कि कुछ करते रहो? एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास कहते रहेंगे और दूसरी तरफ तुम्हें जो करना है करिए। कभी नहीं किसी को इजाजत। अब गौरव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आईपी सिंह। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। आईपी सिंह, अब गौरव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। गौरव होंगे तो मैं जरूर। हाँ, बोलिए। संदीप जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी। गौरव, मुझे रोकना पड़ेगा, एक मिनट। आईपी सिंह, आपको भी रोकना पड़ेगा। मेरे साथ खुद रमाशंकर कठेरिया साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कठेरिया साहब, मुझे ये बताइए, मेरे दर्शकों को ये बताइए, जो मैं बयान प्ले आउट कर रहा हूं वो आप ही की तस्वीर है ना, आप ही की आवाज? कठेरिया साहब, आवाज आ रही है आपको? कठेरिया साहब, आवाज आ रही है? हम फिर कोशिश करेंगे। हाँ, कठेरिया साहब, आवाज आ रही है? जी, आ रही। ये बताइए, सबसे पहले तो आप कह रहे हैं बयान नहीं दिया, जो हम न्यूज 24 पर आपकी तस्वीर और आपकी आवाज सुना रहे हैं, क्या वो दरअसल आपकी तस्वीर, आपकी आवाज नहीं है? जी, बताइए, वो आपकी आवाज है, आपकी तस्वीर है या नहीं है? हम गलत आदमी की तस्वीर तो नहीं चला रहे ना? नहीं, किस पर? हम अपने चैनल पर अरुण माहौर की श्रद्धांजलि सभा में जो आप कह रहे हैं कि जो कुछ हिंदू समाज के साथ साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आपको ताकतवर बनना होगा। मित्रों, हमें ताकतवर बनकर संकल्प करना होगा। अगर हमने संघर्ष की शुरुआत नहीं की तो आज एक अरुण गया है, दूसरा अरुण ना चला जाए। ये तमाम बातें आप ही कह रहे हैं ना। अन्याय के खिलाफ बोला, अन्याय के खिलाफ। जिस समाज की सभा हो रही थी उसमें बोला है कि समाज को संगठित होना चाहिए अन्याय के खिलाफ। अन्याय के खिलाफ लाठी डंडे लेकर पुलिस चलती है? नहीं, लाठी लेकर चलता था। लाठी का शब्द ये यूज किया है कि मैं जब सांसद था तब मैंने कहा कि मैं
जब पुलिस डंडा लेकर चलती थी तो हम लोग लाठी लेकर प्रदर्शन करते थे। ये बोला मैंने थे, मंत्री नहीं बोला मैंने, मंत्री के समय नहीं बोला, मंत्री के समय नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा। बयान में आपको सुनवाऊं ना, आपका पूरा एक बार सुन लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ वही मैं ये बयान सुन लीजिए, आप ही का बयान है कि नहीं, बयान सुनवाइए पहले, मैं पीसीआर डायरेक्टर से कहूंगा। जो कुछ हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं उसको हमें जागरूक होकर के समझना होगा और अपने आप को ताकत पर बढ़ाना होगा। फिर तो ताकत पर बढ़ाकर हमें संघर्ष करना होगा और यह संघर्ष की हमने शुरुआत रहेगी। तो आज एक हो गया है, कल कोई दूसरा हो जाएगा, इसलिए दूसरा हो जाने से पहले हत्यारे भी चले जाए इस प्रकार की शासन समझता होगा कि मैं तो मंत्री हो गया तो हाथ बन गए, हम भी आंदोलन करते थे, पुलिस वाले डंडा लेकर चलते हैं तो हम लाठी लेकर चलते थे। तो दूसरा अरुण ना चला जाए उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, ऐसी बिसात बिछानी होगी। ये आप ही के शब्द है ना, शब्द आप ही के है ना रमाशंकर कठेरिया साहब, जेल चले जाए। कठेरिया साहब अरुण मरे उससे पहले जेल चले जाए, ये बोला है। हाँ, इसके लिए बिसात बिछानी पड़ेगी। कठेरिया साहब जी, आप ही के शब्द है ना ये, आप मंत्री हैं, आपको इस बात का तो मैंने ये कहा अन्याय के खिलाफ संगठित होना चाहिए, बोला है। संदीप जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं कटेरिया जी से। हाँ बोलिए क्या मैं गौरव, एक सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल पूछिए पूछिए। बिल्कुल कटेरिया जी, आप एक मंत्री हैं, इसलिए पूरा देश आपका सम्मान करता है और आपका एक बयान जो है वो सुनने में आया है, हमारे पास छपा हुआ है कि अगर आप हिंदुओं को आजमाने की कोशिश करोगे तो हम मुसलमानों की एक तारीख तय कर देंगे। और इसके बाद मैं कटेरिया जी आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आपने जो शपथ ली है वो संविधान को हाथ में रखते हुए, मैं यदि आपको रोक के कुछ निवेदन करूं तो सुनेंगे आप? मेरा निवेदन संविधान के खिलाफ आप जब जाते हैं और निवेदन तो क्या आप हिंदुओं के मंत्री हैं या भारत के मंत्री हैं? मैं आपको निवेदन कर दूं एक के, ऐसा मैंने बोला नहीं है। आप पूरी सीधी इनसे कहिए कि सुनवा दे, मैंने ऐसा बोला नहीं, जो आपने बोला मैंने ऐसा बोला नहीं। आपको शोभा देता है ये शब्दों का इस्तेमाल करना? जी, आप भारत के मंत्री है या षड्यंत्र हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ? मंत्री हूँ, मैंने ये नहीं कहा है। हाँ, जो ये बता रहे हैं कि मैंने कहा कि वो नहीं, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, एक अरुण चला गया, दूसरा ना जाने पाए, उसके लिए हमें बिसात बिछानी होगी, कहा कि लाठी डंडे लेकर मैं चलूंगा। मंत्री हूँ, मेरे हाथ नहीं बंध गए, मंत्री हूँ, मेरे हाथ नहीं बंध गए, क्या मतलब है इसका? अरे इसका मतलब हाँ, कानून के हाथ बंधे हैं, मैं मंत्री हूँ, हाथ बंधे हैं, बोला है। हाँ। सांसद था तब मैं अन्याय के खिलाफ संघर्ष तो करता उकसा रहे था। हैं ना, ये श्रद्धांजलि सभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है? श्रद्धांजलि दी जा रही है कि उकसा रहे हैं लोगों को आप? मैंने उकसा नहीं रहे, जो बोला है वो मैंने आपको बताया। नहीं, आपको लगता है आप उकसा नहीं रहे? ये श्रद्धांजलि सभा में इस तरह के शब्द शोभा देते हैं क्या? आवाज मेरी कट गई है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज पीएल पूनिया साहब आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने गौरव से भी पूछा, अलग अलग देखिए राजनीति ऐसी है, मुझे ये बताइए, और मुझे पक्के तौर पर पता है, आप चाहे इस बात को अब नकार भी दें, कि राहुल गांधी जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी गए, रोहित वेमुला के परिवार से मिलने गए, वो आपके कहने पर, आपका सुझाव था, तो आपने अरुण माहौर की श्रद्धांजलि सभा में भी राहुल गांधी को जाने का सुझाव क्यों नहीं दिया? ये सिलेक्टिव होमेज क्यों पे की जा रही है? देखिए संदीप जी, देश में जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम सब जगह जाते हैं, राहुल जी ने भी कभी ये नहीं कहा कि वो सब जगह पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो और जगह गए, यहाँ नहीं गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो आपके प्रधानमंत्री हैं, आप ही के पार्टी से संबंधित संगठन है, तो प्रधानमंत्री नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना पूनिया साहब, सवाल से क्यों भाग रहे हैं? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। नहीं, मौत पर भी राजनीति होती है क्या? हैदराबाद जाने में फायदा था, यूपी में आपको सेकुलरवाद का चोगा ओढ़ना है, तो आप अरुण माहौर की
श्रद्धांजलि सभा में नहीं जाएंगे। गलत है ये। मैं श्रद्धांजलि सभा में हर एक में कौन जाता है? मैं भी नहीं गया। हाँ, मैं भी नहीं गया। मैं अगर आज मैंने आपकी डिबेट शुरू की तो मैंने सबसे पहले कहा कि मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं उसके प्रति। लेकिन ये कि जरूरी नहीं कि हर जगह पहुंच पाए। राहुल जी भी सब जगह नहीं पहुंच सकते। अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री केंद्रीय जी कटेरिया जी वो पहुंच गए, कोई और केंद्र से पहुंच सकता था। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं राहुल गांधी जी ने इसमें राजनीति होती है ना गौरव। क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा गौरव, मुझे ये बताइए, अखलाक दादरी प्रकरण का बड़ा जिक्र हुआ। दादरी में अखलाक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देते हैं, अरुण माहौर के लिए आपको 15/5 का मुआवजा ही दिखता है। ये मुआवजे पर भी राजनीति आ जाती है क्या आड़े? नहीं संदीप जी, कोई राजनीति नहीं आ जाती है। और मैं समझता हूं कि कोई भी अगर श्रद्धांजलि सभा में जाए तो जो भी पीड़ित परिवार है उसका दर्द बांटे। लेकिन भाजपा के नेता चाहे अखलाक की जब हत्या हुई और उसके बाद वहां गए तो उन्होंने हथियार बांटने का काम कहा, तो मैं इसको आपत्तिजनक नहीं, मुआवजे में भी। और आज सबसे बड़ी दिक्कत और संकट क्या है? मुआवजे में भी भेदभाव। मेरा सवाल ये था। मैं संदीप जी, मैं मुआवजे का भी उत्तर दूंगा। एक बहुत अहम बात है जो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि आज क्या दिक्कत है, आरएसएस और वीएचपी को शत-शत प्रणाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा का मंत्रिमंडल, और आरएसएस और मुआवजे में भेदभाव क्यों? मेरा सवाल वैसा का वैसा है। काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? जहां तक मुआवजे की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा मदद, चाहे वो कोई सैनिक हो, चाहे पुलिस का जवान हो या और कोई पीड़ित व्यक्ति, अखलाक के परिवार को जो दिया जाता है, अरुण माहौर के परिवार को दिया जाता है, किसी ने उसमें 2.5 गुने का अंतर क्यों? आप आंकड़े निकलवा लीजिए संदीप जी, इनके आप आंकड़े निकलवा लीजिए। स्वर्गीय पिताजी भी संघ के बड़े करीब थे। नहीं निजी नहीं होते स्वर्गीय इसमें। नहीं ये कोई बात नहीं। ये नहीं ये कोई बात नहीं हुई आईपी से। नहीं आईपी से ये क्या ये कोई ये व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, ये कोई बातें नहीं। गौरव जी, ये बहुत निंदनीय है। मेरे स्वर्गीय पिताजी को, मेरे स्वर्गीय नहीं यहाँ पर किसी का परिवार, किसी को पिता के लाने की जरूरत नहीं है। बहुत एहसान। पर मुझे एक चीज बताइए, श्रद्धांजलि सभा, तिवारी साहब, संदीप जी, ये तो बहुत ही दर्द बिल्कुल है। मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपत्ति, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। परिवार या पिता या पति, नहीं आईपी से, नहीं आईपी से, नहीं आईपी से, नहीं आईपी से, अपने शब्द वापस लीजिए आईपी सिंह। आप किसी के पिता, पति, किसी के परिवार के लिए नहीं आए। जी संदीप, श्रद्धांजलि सभा दर्द बांटने के लिए होती है, समाज बांटने के लिए। मुझे ये संदीप जी, वहाँ समाज बांटने का कोई काम नहीं हुआ है। क्या हो रहा था? जब आदमी आक्रोश में होता है, मैंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ और आक्रोश में। लेकिन संदीप जी, मैं अभी दुनिया की बात कुछ अधूरी रह गई थी, मैं उस पर आगे जोड़ना चाहूंगा। पुणे में एक सामन राठौर नाम का 17 साल का बच्चा, दलित परिवार का बच्चा, बहुत छोटी गरीबी का बच्चा, उसको आग लगाकर इस मात्र में जला दिया था वो हिंदू है। वहां पर राहुल गांधी जी नहीं जाते, उनके पास समय नहीं है। और अभी आगरा की बात चूंकि संदीप जी ने कह दी, मैं समय नहीं लूंगा। मुझे ये बताइए ना, श्रद्धांजलि सभा दर्द बांटने के लिए, समाज बांटने के लिए, आक्रोश में समाज को बांटने लगेंगे, आक्रोश में समाज को बांटने लगेंगे। एक भी शब्द और भी एक भी वाक्य, मैंने सारे भाषण सुने हैं, एक भी वाक्य समाज को बांटने के लिए नहीं है। उसमें सारी बात अपने को मजबूत करने की है कि आप मजबूत रहिए ताकि आप पर कोई आक्रमण ना कर। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री कठेरिया हमारे साथ फोन लाइन पर थे। वो अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं, स्पेसिफिक सवालों का जवाब नहीं दे पाए, फोन काट दिया। अब उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। हम लगातार उनसे फोन मिला रहे हैं। पूरी सफाई दें, भागे ना मंत्री, न्यूज 24 के सवालों का जवाब दें। हम फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा जारी है। हाँ, मैं भी नहीं कहा। मैं अगर आज मैंने आपकी डिबेट शुरू की तो मैंने सबसे पहले कहा कि मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं उसके प्रति। लेकिन ये कि जरूरी नहीं कि हर जगह पहुंच पाए। राहुल जी भी सब जगह नहीं पहुंच सकते। अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री केंद्रीय जी कटेरिया जी वो पहुंच गए, कोई और केंद्र से पहुंच सकता था। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं राहुल गांधी जी ने इसमें राजनीति होती है ना गौरव। क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा गौरव,
मुझे ये बताइए, अखलाक दादरी प्रकरण का बड़ा जिक्र हुआ। दादरी में अखलाक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देते हैं, अरुण माहौर के लिए आपको 15/5 का मुआवजा ही दिखता है। ये मुआवजे पर भी राजनीति आ जाती है क्या आड़े? नहीं संदीप जी, कोई राजनीति नहीं आ जाती है। और मैं समझता हूं कि कोई भी अगर श्रद्धांजलि सभा में जाए तो जो भी पीड़ित परिवार है उसका दर्द बांटे, लेकिन भाजपा के नेता चाहे अखलाक की जब हत्या हुई और उसके बाद वहां गए तो उन्होंने हथियार बांटने का काम कहा, तो मैं इसको आपत्तिजनक नहीं, मुआवजे में भी। और आज सबसे बड़ी दिक्कत और संकट क्या है, मुआवजे में भी भेदभाव। मेरा सवाल ये था। मैं संदीप जी, मैं मुआवजे का भी उत्तर दूंगा। एक बहुत अहम बात है जो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि आज क्या दिक्कत है, आरएसएस और वीएचपी को शत-शत प्रणाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा का मंत्रिमंडल, और आरएसएस और मुआवजे में भेदभाव क्यों? मेरा सवाल वैसा का वैसा है। का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? जहां तक मुआवजे की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा मदद, चाहे वो कोई सैनिक हो, चाहे पुलिस का जवान हो, या और कोई पीड़ित व्यक्ति, अखलाक के परिवार को जो दिया जाता है, अरुण माहौर के परिवार को दिया जाता है, किसी ने उसमें 2.5 गुने का अंतर क्यों? आप आंकड़े निकलवा लीजिए संदीप जी, इनके आप आंकड़े गौरव निकलवा भाटिया लीजिए, के स्वर्गीय आप पिताजी देखेंगे। भी संघ के बड़े करीब थे। नहीं, निजी नहीं होते स्वर्गीय इसमें। नहीं, ये कोई बात नहीं। ये नहीं, ये कोई बात नहीं हुई आईपी से। नहीं, आईपी से ये क्या ये कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, ये कोई बातें नहीं। गौरव जी, ये बहुत गौरव जी, निंदनीय है। गौरव जी, मेरे स्वर्गीय पिताजी को, मेरे स्वर्गीय नहीं, यहाँ पर किसी का परिवार, किसी को पिता कहलाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत एहसान। पर मुझे एक चीज बताइए, श्रद्धांजलि सभा, तिवारी साहब, संदीप जी, ये तो बहुत ही दर्द बिल्कुल है। मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ, आपत्तिजनक है। मैं बिल्कुल आपत्ति, मैं आपसे इत्तेफाक किस रखता तरह हूँ। की घटिया परिवार या कर रहे पिता या पति, नहीं आईपी से, नहीं आईपी से, नहीं आईपी से, नहीं आईपी से, अपने शब्द वापस लीजिए आईपी से। आप किसी के पिता, पति, किसी के परिवार के लिए नहीं आएंगे। जी जी संदीप, श्रद्धांजलि सभा दर्द बांटने के लिए होती है, समाज बांटने के लिए। मुझे ये संदीप समझाइए। जी, वहाँ समाज बांटने का कोई काम नहीं हुआ है। क्या हो रहा था? जब आत्मा आदमी की शांति आक्रोश के में लिए होता होती है, है। मैंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ और आक्रोश में आत्मा हूँ। की लेकिन शांति संदीप के जी, लिए होती है। मैं अभी वो अशांति दुनिया पैदा की करने बात के कुछ लिए अधूरी रह गई थी, मैं उस पर आगे जोड़ना चाहूंगा। पुणे में एक सामन राठौर नाम का 17 साल का बच्चा, दलित परिवार का बच्चा, बहुत छोटी गरीबी का बच्चा, उसको आग लगाकर इस मात्र में जला दिया था वो हिंदू है। वहां पर राहुल गांधी जी नहीं जाते, उनके पास समय नहीं है। और अभी आगरा की बात चूंकि संदीप जी ने कह दी, मैं समय नहीं लूंगा। मुझे ये बताइए ना, श्रद्धांजलि सभा दर्द बांटने के लिए, समाज बांटने के लिए, आक्रोश में आदमी क्या समाज करेगा? को बांटने लगेंगे, आक्रोश में समाज को बांटने लगेंगे। एक भी शब्द और भी एक भी वाक्य, मैंने सारे भाषण सुने हैं, एक भी वाक्य समाज को बांटने के लिए नहीं है। उसमें सारी बात अपने को मजबूत करने की है कि आप मजबूत रहिए ताकि आप पर कोई और आक्रमण यहाँ ना पर कर मैं सके। आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री कठेरिया हमारे साथ फोन लाइन पर थे। वो अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं, स्पेसिफिक सवालों का जवाब नहीं दे पाए, फोन काट दिया। अब उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। हम लगातार उनसे फोन मिला रहे हैं। पूरी सफाई दें, भागे ना मंत्री, न्यूज 24 के सवालों का जवाब दें। हम फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा जारी है।